required to be insured under the contract और कौन सी हैं which are not required to be insured under the contract. Insurable risks are not insurable risks. Risks undertaken by the employer under the conditions of the contract, relevant clauses of the contract. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. Delays and cost of delayed drawings. इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को गौर से देखें कि इसमें एंटर होने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए कि जी ये एम्प्लॉयर आपकी रिस्क है कि ड्राइंग्स डिले हो गई हैं, उस सूरत में आपको एक चीज़ मद्देनजर रखना पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्टर की इसमें एक ऑब्लिगेशन दाखिल कर दी गई है सब्जेक्ट टू अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर अंडर क्लॉज 6.3 को जो ये कहती है कि तुम वो ना कहोगे जी मैंने जो वर्क प्रोग्राम भेजा हुआ उसको तो पता है इंजीनियर को नोटिस दोगे कि कौन कौन सी ड्राइंग्स चाहिए आपको, और अगर ड्राइंग्स इन टाइम ना मिली तो कौन कौन से आपका काम अफेक्ट होगा, डिसरप्ट हो जाता है ना काम, उसके अलावा क्लेम बनता है। और साथ ही ये भी बताओगे तो वो कब चाहिए और किस दिन तक चाहिए। आप लाइन फिक्स करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर कि कौन सी डेट तक मुझे ये ड्राइंग मिल जानी चाहिए, अदरवाइज आई विल एंटर इनटू डिसरप्शन, मेरा काम रुकेगा और मुझे कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज जो है कहीं और मूव करनी पड़ेगी, विच इज डिसरप्शन। इस पर उन्होंने कहा है कि जी 6.3 नोटिस में आप ही वो थ्रेशोल्ड फिक्स करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर कि जी कब 6.4 ने ऑपरेटिव होना है। कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्लॉज 6.4, कंडीशन प्रेसिडेंट इज हैव यू टेकन ऑल द एक्शंस अंडर क्लॉज 6.3। क्या वो नोटिस भेजा आपने इंजीनियर को कि जी ये ड्राइंग चाहिए, इस काम के लिए ये इफेक्ट होगा काम और फलां दिन तक मुझे मिलनी चाहिए। आपने एक दफ़ा डेडलाइन फिक्स कर दी, उसमें रीजनेबल टाइम दिया जाता है। फिर यू एंटर इनटू आफ्टर द थ्रेशोल्ड यू एंटर इनटू क्लॉज 6.4 और यहाँ के इंटाइटलमेंट फॉर डिलेज यूटी मिलेगी, एक्सटेंशन टाइम मिलेगा आपको फॉर कंप्लीशन अंडर क्लॉज 44 और आपको पैसा भी मिलेगा, अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट विच शैल बी एडिड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इंजीनियर जो है वो नोटिफाई करेगा टू द कॉन्ट्रैक्टर। और अगर ये डिले ड्राइंग्स कोई ऐसी है कि वो माठा था कंसल्टेंट और उसने ड्राइंग्स डिले कर दी हैं प्रोविजनल और इंस्ट्रक्शंस, ना सिर्फ ड्राइंग्स बल्कि इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं ऐसी जो आपने इंस्ट्रक्शन मांगी और वो डिले हो गई। आप कहते हो यार मैंने 3 महीने हो गए आपसे पूछा कि मैं क्या करूँ इस मौके पर और यू हैव नॉट गिवन मी द इंस्ट्रक्शन, सो आई विल एंटर एंड एक्सप्लॉइट माई राइट्स under clause 6.4 because it's the employer's risk to ensure that drawings are provided in time before I have to execute the works. Condition precedent. देखा, reciprocal promises. You provide me the drawings, then you can ask me as to why did I not construct according to the drawings. अगर drawings are missing, I am prevented from proceeding further. देखा वो contract law में जो हमने पढ़ा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हर एक में आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन कौन से रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैं कि जी पहले सबसे तो ड्राइंग्स आएंगी तो मैं काम करूंगा ना। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, 6.3 का नोटिस मैंने देना है, उसके बाद मेरी एंटाइटलमेंट अंडर क्लॉज 6.4 कैन बी कंसिडर्ड। और वो एंटाइटलमेंट क्या है, एक्सटेंशन टाइम एज वेल एज कॉस्ट। एक सबसे दिलचस्प जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है उसमें बड़ी कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कहा गया, ये सारी जहां एम्प्लॉयर की रिस्क आती है, फॉर द वर्ड एंड अपीयरिंग एट द एंड ऑफ सब क्लॉज सब क्लॉज 6.4 ए सेकेंड लाइन फॉर द एंड रीड एंड ओब्लिक और। कितना बड़ा डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम ऑफ FIDIC एंड ओब्लिक और, या आपको टाइम दूंगा या पैसे दूंगा। वाई आर यू मेकिंग दिस डिले टू बी अ न्यूट्रल डिले?
कि टाइम दे के गुजारा चल जाएगा जी, अब खर्चा अपना अपना, डिले का खर्चा अपना अपने जिम्मे, न्यूट्रल डिले, वो इट्स अ पॉजिटिव डिले, इट्स अ कंपेंसेबल डिले, कंपेंसेबल बोथ इन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एज वेल एज द कॉस्ट। ये मैं जब डिलेज आपको वो क्लेम्स के सिलसिले में पढ़ाऊंगा ना जी, आई थिंक इट इज़ द लास्ट सेशन, उसमें आप देखेंगे कि जी यार ये चीज़ें जो हैं कैसे मैटर करती हैं। somebody asked you've distorted the contract a lot. I said look at this particular contract, एक छोटी सी तब्दीली जो आपने कोपा में या पीसीसी में रिफ्लेक्ट की है, फॉर एंड इन एवरी सच क्लॉजेस रीड एंड oblique or, how can you convert a compensable delay caused by the employer into a neutral delay जिस तरह ये फोर्स मेजर इवेंट है जी? How can you do it? Is it an act of God कि ये डिले हो रही है आपकी ड्राइंग्स? No, not at all. Not foreseeable obstruction of physical conditions. इसके लिए एक मैं बता दूँ, if however during the exhibition of work को ये होता है, ये उनको physical obstruction on site आपको होता है, या physical condition होती है, except for the climatic conditions on site. इसमें दो चीज़ें मद्देनजर रखिए, climatic conditions are physical conditions, वो साइट तक महदूद कर दिया गया है, क्लाइमेट का असर साइट तक महदूद कर दिया गया है। और बाकी देख लीजिए आप, कॉमास जो प्लेस किए गए हैं, फिडिक 3 में कॉमा आता था अदर देन कॉमा क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉमा ऑन द साइट। सारी ऑब्स्ट्रक्शंस जो है ना वो साइट से महदूद कर दी गई थी। फिडिक 3 में ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस वर कन्फाइंड टू साइट। फिडिक 4 में 6.4 में या ये 12.2 में उधर सिर्फ क्लॉज 12 हुआ करती थी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा वो सारा फिडिक 3 में कि कैसे ऑल ओवर। कराची में डिस्टर्बेंस होती है, आपका माल रुकता है, आपकी मशीनरी रुकती है, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर क्लॉज 12.2 कि जी माई वर्क एट द साइट हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू अ स्ट्राइक विच हैज टेकन प्लेस इन कराची। जी वो जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, वो मुझे मेरी साइट तक पहुंचे नहीं दे रहा है, मेरे बंदे कैसे पहुंचे और मशीनरी कैसे पहुंचे 12.2।